नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BL कुमार। आज अपन देखते हैं कृषि में क्रांतियां या रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं और इससे कोई न कोई एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी एक क्वेश्चन तो लगभग आ जाता है, दो की तो मैं कह नहीं सकता हूँ। अपन सर्वप्रथम ग्रीन रिवोल्यूशन की देखते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा योगदान है जो भारत में खाद्यान्न की पूर्ति सबसे पहले इसी से पॉसिबल हो पाई थी। सर्वप्रथम अपन इस क्रांति को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी सन 1945 में मैक्सिको से, और गेहूं के उत्पादन से शुरू की थी। ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म्स है, वो वर्ड है, वो सन 1968 में विलियम गॉड नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। वो USAID के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ USAID मीन्स ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति शब्द वो सर्वप्रथम 1968 में USAID के डायरेक्टर विलियम गॉड ने दिया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिनका जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ था और उनकी मृत्यु सितंबर 12, 2009 को हुई थी USA में। वो एक एग्रोनॉमिस्ट थे, लेकिन उन्होंने PhD प्लांट पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में की थी और उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था इसी ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, ने कि कृषि के क्षेत्र में दिया था। इनका जो नॉर्मन बोरलॉग साहब का जो नोबेल प्राइज़ है वो शांति के क्षेत्र में मिला था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया प्रोफेसर MS स्वामीनाथन साहब, उनका पूरा नाम है मनकोम्बू सदाशिवम स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। फादर ऑफ एवर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये भी MS स्वामीनाथन साहब थे। फर्स्ट अडॉप्टेड इन लुधियाना, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जो एरिया सेलेक्ट किया गया था वो लुधियाना पंजाब, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ पार्ट सेलेक्ट किया गया था। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का आगाज सन 1966-67 1966-67 में होता और विश्व में ध्यान रखना कि 1945 में होता। अब अपन बाकी क्रांतियां उनको शॉर्ट रूप में देखते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम अपन ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब ये गेहूं और चावल, भारत में गेहूं व चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई और वो वृद्धि सिर्फ हाई यील्डिंग वेराइटीज और सिंचाई के प्रति अच्छा रेस्पॉन्स था और उर्वरक के प्रति अच्छा रेस्पॉन्स था, उससे पॉसिबल हुआ था। भारत में इसके पिता MS स्वामीनाथन साहब, 1966-67 में इसका आगाज हुआ। वर्ल्ड में इसके फादर है जो नॉर्मन बोरलॉग। अब अपन अगली रेवोल्यूशन देखते हैं, येलो क्रांति। येलो क्रांति ऑयल सीड या तेलीय फसलों में हुई थी। इसके फादर है सैम पित्रोदा, जो कि मस्टर्ड, सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन में वृद्धि से इसका नाम है। व्हाइट रिवोल्यूशन या सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका दुग्ध उत्पादन, इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड के नाम से फेमस है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो इनकी याद में नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, इन्होंने ये इसके फादर रहे। अगला ब्लू रिवोल्यूशन, ये मछली पालन और या मेराइन प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए मानी जाती है और डॉक्टर अरुण कृष्णानन इसके जनक थे और इनको 1960 में ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। पिंक रिवोल्यूशन या गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा और फार्मास्यूटिकल के उत्पादन में दुर्गेश पटेल इसके जनक थे। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर या उर्वरक के लिए। भूरी क्रांति चमड़ा, कोकोवा, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट के लिए। सिल्वर क्रांति एग पोल्ट्री प्रोडक्शन, इसका जो प्रमोट किया था वो इंदिरा गांधी जी ने किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए। वॉयलेट क्रांति वूल के प्रोडक्ट उत्पादन में, ऊन उत्पादन में वृद्धि हुई। काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ, क्रूड ऑयल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में बढ़ोतरी की गई। रेड, ये टमाटर और मीट, मांस में बढ़ोतरी के कारण इसको लाल क्रांति कहा गया। इसके फादर थे प्रोफेसर विशाल तिवारी। दूसरी अपन अगली क्रांति देखते हैं जो गोल्डन क्रांति फ्रूट्स और हनी के लिए हुई थी, मधुमक्खी और फलों के लिए। और निरपक टूटेज इसके फादर थे। फादर कौन थे इसके? निरपक टूटेज। रेनबो रिवोल्यूशन कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में हुई थी और इसकी जो फादर माने
माने जाते हैं वो नीतीश कुमार उस टाइम पे सीएम ऑफ बिहार थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। एवरग्रीन रेवोल्यूशन इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तरी पूर्वी जितने भी राज्य हैं उनमें उत्पादकता, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। ये सन 2010 में शुरू की गई थी। सिल्वर फाइबर क्रांति, ये कपास के उत्पादन में। वॉयलेट रेवोल्यूशन वुलन प्रोडक्ट के रिलेशन में। ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस या नींबू के उत्पादन में। कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन जो दिया था वो जयप्रकाश नारायणा ने दिया था। ग्रीन ग्रास रूट रिवोल्यूशन, ग्रीन ग्रास रूट रिवोल्यूशन ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI सिस्टम, राइस के अंदर जो पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए था। प्रोटीन के लिए जो प्रोटीन रेवोल्यूशन थी वो हायर प्रोडक्शन था। और ये जो क्रांति थी PM नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी ड्राइव फ्रॉम सेकंड ग्रीन मोदी या FM अरुण रिवोल्यूशन, इसे जाना जाता है मोदी एंड FM अरुण जेटली रेवोल्यूशंस के नाम से इसको जाना जाता है। फूड चेन रेवोल्यूशन, रिडक्शन इन वेस्टेज जितने भी होते हैं अपने किचन वेस्टेज हो चाहे क्राफ्ट के वेस्टेज हो, इस वेस्टेज को बचाने के लिए फूड